हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वे हिंट्स। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मॉडिफाइड टूलबार के बारे में। मॉडिफाइड टूलबार को मैं अच्छा से आज एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। मॉडिफाइड टूलबार को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं और आज मैं पार्ट 1 के बारे में बात करूंगा। पार्ट 1 में मैं मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट कमांड और मिरर कमांड, इन 4 कमांड को मैं अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ओपन कर लिया हूं मैं और यहाँ देखिए रिबन बार पे आपका मॉडिफाइड टूल बार यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मॉडिफाइड टूल बार में हमारा पूरा कमांड है, मूव कमांड, कॉपी कमांड, एक्सटेंड कमांड। और यहाँ मॉडिफाई के हिडन वाले जो एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए कुछ मॉडिफाइड टूलबार के कुछ हिडन कमांड भी दिए गए हैं। तो इन सब के भी बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज केवल बात करूंगा मूव कमांड और रोटेट कमांड, कॉपी और मिरर, इन 4 कमांड के बारे में मैं आज अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूव कमांड से। मूव कमांड का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको फिक्स करना रहता है, तो हम लोग मूव कमांड का यूज करते हैं। तो मूव कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से मेरा एक ड्राइंग है। यहाँ पर क्या है कि ये डोर हमारा यहाँ पर फिट है। ये यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा डोर फिट है, यहाँ पर विंडो फिट है, एक यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी विंडो फिट है। इस डोर को हम फिट करेंगे इस वाले ड्राइंग में मूव कमांड से। तो जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए मॉडिफाइड टूल बार में हमारा सबसे पहले मूव कमांड यहाँ पर शो करता है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर लिख रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमारा जो क्रॉस एरो उसके नीचे स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बेस पॉइंट देंगे। जिस बेस पॉइंट को हम देंगे उस पे हमको, इसको अगर बेस पॉइंट देना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से इसको जहाँ हमको फिक्स करना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा डोर कुछ इस तरीके से फिक्स हो गया। चलिए मैं फिर से इसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना है मॉडिफाई टूल बार में और यहाँ पर मेरा मूव कमांड तो हो रहा है। इस पे क्लिक करने से मेरा मूव कमांड एक्टिव हो जाएगा और स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कोई किसी एक पॉइंट को भी बेस पॉइंट देना है। जो यहाँ पर मेरा पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को यहाँ पर हमें फिक्स करना है। तो क्या करना है, इसको हम बेस पॉइंट तो दिए हैं, तो इसको बेस पॉइंट देने के बाद से सिंपली हमको यहाँ एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है और मेरा देखिए ऐसे फिक्स हो जाए। मूव कमांड का शॉर्टकट की होता है यम। देखिए शॉर्टकट की से मैं इसको यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से एम प्रेस एंड एंटर और मेरा मूव कमांड एक्टिव हो गया। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बेस पॉइंट लेता हूँ। बेस पॉइंट लेने के बाद से इस डोर को यहाँ पर देखिए जो डोर है मेरा, यहाँ पर मुझको प्लेस कर देना है और मेरा यहाँ पे भी एक डोर फिक्स हो गया। वो और इसको भी मैं, विंडो को भी मैं लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो विंडो लगा है यहीं पर मैं भी एक विंडो लगाना चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, शॉर्टकट की एम एंटर, और मेरा पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट क्या होता है कि हम तो इसका मिडिल ले लेंगे, लेकिन मिडिल तो यहाँ पे भी हम मिडिल पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर मिडिल पॉइंट लेंगे तो इस लाइन का हमारा मिडिल पॉइंट कुछ इधर शो कर रहा है, लेकिन हमारा मिडिल पॉइंट तो इधर है। तो इसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे हम, इधर वाले जो मिड पॉइंट इधर जो शो कर रहा है इस पे इसको बेस पॉइंट लेंगे, और इसको बेस पॉइंट पे लेने के बाद से यहाँ पर हम आते हैं इस वाले लाइन पे, और मेरा यहाँ मिड पॉइंट जहाँ शो करेगा वहाँ पे क्लिक कर देना है, और मेरा विंडो यहाँ पे फिक्स हो गया। मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये हम प्रेस करिए, या तो यहाँ मॉडिफाई टूल बार पे जाइए। आप कोशिश करिएगा शॉर्टकट की से जल्दी होता है। एम एंटर। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा ये दोनों लाइन बराबर दिख रहा है, तो मैं किधर भी इसका बेस पॉइंट ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद से इस वाले लाइन का जो मिड पॉइंट है उस पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका मिड पॉइंट, अगर कोई भी मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर शो नहीं कर रहा होगा, वो यस ऑब्जेक्ट स्नैप ओपन करना है और एंटर करना है, और आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके पर प्रेस कर देना है। तो आपका जो भी पॉइंट शो नहीं कर रहा है, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड पॉइंट, आपका शो करने लगेगा। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ सर्किल दिया है और इसके बीच में एक रेक्टेंगल दिया है। अब इस वाले रेक्टेंगल को हमको इस सर्किल में फिक्स करना है। तो क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट मूव करना हो उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से मूव कमांड लेंगे, और इस जो हमारा ये दिया गया है रेक्टेंगल, इसका इंटरसेक्शन जो मिड पॉइंट है, आप इधर कहीं भी इसके लाइन पर अगर अपने पॉइंटर को ले जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर सेंटर में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो सेंटर है वो शो कर रहा है। अगर नहीं शो करेगा तो इसके मिड पे जाना है, और इधर आना है हमको मिड पे, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करना है। अब मुझे इस सर्किल के सेंटर पे फिक्स करना है। तो सर्किल के सेंटर पे ये जो लाइन हमारा सर्किल है, कहीं भी आप पॉइंटर लेकर जाएंगे तो देखिए मेरा सर्किल का वो शो कर रहा है सेंटर, और इस पे ले जाकर के क्लिक कर देंगे। फिर से मैं दोबारा बताता हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, मूव कमांड, और उसके बाद से इसका पॉइंट वो इंटरसेक्शन पॉइंट लीजिए। क्लिक करने के बाद से इस सर्किल वाले को कि जो सेंटर है इस पर क्लिक कर देना है, और मेरा कुछ इस तरीके से फिक्स हो गया। बात करते हैं रोटेट कमांड की। रोटेट कमांड को कैसे यूज करना है, यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा लाइन है इसको मैं रोटेट किया हूँ। ये जो मेरा लाइन एक है वर्टिकल लाइन, इसी लाइन को मैं एक इधर रोटेट किया हूँ और एक इधर रोटेट किया हूँ। इन दोनों के बीच का जो एंगल मेरा है 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है। तो मैं भी इसी इमेज में कुछ इसी तरीके से इसको रोटेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको रोटेट करना हो। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से मॉडिफाई टूल बार में मेरा यहाँ पर शो कर रहा है रोटेट कमांड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। यहाँ क्रॉस हेयर के नीचे भी देख सकते हैं, और एक यहाँ देख रहे हैं कमांड लाइन में इस पे शो कर रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो सबसे पहले मैं एक बेस पॉइंट देता हूँ, मैं इसका सर्किल का एक सेंटर दे देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद से देखिए मेरा शो कर रहा है। एक मिनट में ऑर्थो ऑफ करता हूँ, और देखिए मैं जिस पॉइंट को बेस माना वो मेरा पॉइंट वहीं से फिक्स हो गया है, और उसके बाद से ये देखिए मैं जिधर रोटेट कर रहा हूँ उधर ही रोटेट हो रहा है। तो मुझे एंगल में करना है, तो एंगल में करने के लिए क्या करना है, पहले तो मेरा लाइन कुछ इस तरीके से था वर्टिकल, अब मेरा यहाँ पर 30 डिग्री दिखा रहा है, मतलब एक क्लॉक वाइज 30 डिग्री। तो कभी भी क्लॉकवाइज में एंगल अगर देना है आपको रोटेट के लिए, तो क्लॉकवाइज में माइनस देना है, माइनस एंगल, और उसको एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट करना हो तो उसको प्लस में रोटेट किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ।
कि इस लाइन को कुछ इस तरीके से करना है। तो ये जो मेरा कुछ मोमेंट जो है ये हमारा क्लॉकवाइज में है, तो मैं क्या करता हूँ -30 इनपुट टाइप करता हूँ। -30 टाइप करने के बाद से एंटर प्रेस करिए और देखिए। लेकिन यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे कि जो मेरा सेंटर लाइन है वही रोटेट हो गया है, तो मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं Ctrl Z करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद से रोटेट कमांड लेता हूँ। यहाँ से रोटेट कमांड आप मॉडिफाई टूल बार से भी ले सकते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है RO एंटर। RO एंटर से हमारा रोटेट कमांड एक्टिव हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफाई बेस पॉइंट दे देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद से अब कमांड लाइन में आ जाइए और यहाँ देखिए एक लिखा है कॉपी। आप इस कॉपी पे क्लिक करिए। कॉपी पे क्लिक करने के बाद से -30 एंगल टाइप करिए और एंटर। और देखिए ये जो मेरा लाइन था उसी का कॉपी एक रोटेट हुआ है। अब एक इधर की तरफ हमको रोटेट करना है। फिर से इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से RO एंटर क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई बेस पॉइंट देंगे और यहाँ पर कमांड लाइन में C लिखा है, इस पर भी क्लिक करिए। और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से C टाइप करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। और हमको इस समय माइनस देने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं प्लस के लिए प्लस का सिंबल लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्लस के लिए प्लस का सिंबल नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली 30 प्रेस करिए और एंटर कर दीजिए। और ये देखिए मेरा इस लाइन का भी एक इधर की तरफ शो कर रहा है। मैं एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। मैं एक इधर भी बनाया हूँ। इधर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी जो मेरा लाइन है ये 30 डिग्री के एंगल पे ही ये रोटेट हुआ है। तो इस लाइन को मैं सेम टू सेम उसी तरीके से मैं इसको भी रोटेट करूँगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से रोटेट कमांड लेना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट दे देना है और उसके बाद से कीबोर्ड से C प्रेस करिए या कमांड लाइन से कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से -30 और मेरा रोटेट हो गया। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और कॉपी। उसके बाद से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस में एंगल देना है, तो केवल 30 प्रेस टाइप करेंगे, उसके बाद से एंटर कर देंगे और मेरा कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया। अब मैं बात करता हूँ कॉपी कमांड के बारे में। तो कॉपी कमांड को कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। कॉपी कमांड के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं एक सर्किल बनाता हूँ। एक सर्किल इधर बना दिया और इसी सर्किल को मुझे दूसरी जगह भी चाहिए कॉपी करके। वैसे तो आप दोबारा सर्किल बना सकते हैं, लेकिन इसको कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ मॉडिफाई टूल बार में कॉपी कमांड शो कर रहा है। आप किसी भी कमांड पे लेकर जाएंगे तो आपका देखिए एक इमेज आ रहा है और उस पर कॉपी लिखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस पर क्लिक करिए और जो भी जगह से हमें कॉपी करना है, हमें बोलना है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट देने के लिए हम सेंटर पॉइंट को अगर दे देते हैं तो यहाँ हमारा सेंटर वाला फिक्स है और उसी सेंटर के हिसाब से देखिए मेरा कॉपी हो रहा है। मुझे जितना पॉइंट चाहिए मैं ऑर्थो ऑफ कर दूंगा। तो देखिए जहाँ जहाँ हमको सर्किल चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट जितना नंबर्स में आपको कॉपी करना है, आप वहाँ क्लिक करते जाइए। मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद से इस पे कुछ इस तरीके से बनाया और ये जो सर्किल है, ये जो मेरा चारों कॉर्नर दिख रहा है, इस रेक्टेंगल पे मुझे कॉपी करना है। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड यहाँ से लेंगे और इसका सेंटर जो हमारा ये सेंटर है
यही सेंटर इस चारों कॉर्नर पे फिक्स करना है। तो सेंटर को, सर्किल के सेंटर को मैं बेस पॉइंट दूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद से फर्स्ट बार इस पर क्लिक करूंगा और आप स्किप नहीं करना, आपको बस क्लिक करते जाना है जहाँ जहाँ आपको चाहिए। मैं कुछ इस तरीके से क्लिक करते जा रहा हूँ। मुझे इस रेक्टेंगल के सेंटर में भी चाहिए तो कुछ इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। मैं किसी भी कमांड को, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। अब देखिए मेरा, अगर मुझे इन सब का भी अगर कॉपी करना है तो सबसे पहले मैं सभी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद से इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद से मैं कॉपी कमांड लेता हूँ और स्पेसिफाई बेस पॉइंट जो भी देना है दे देता हूँ और देखिए मेरा कॉपी होता जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप भी कॉपी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करता हूँ, मिरर कमांड के बारे में। मिरर कमांड को कैसे यूज किया जाता है, देखिए अभी मैं बताया था कि ये जो मेरा सर्किल है इसी कॉर्नर पे ही चाहिए। तो मैं अभी पिछले कमांड के बारे में मैं अभी बताया हूँ कि आप कॉपी कमांड से भी इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं बात करने वाला हूँ मिरर कमांड के बारे में। मिरर कमांड को मैं चाहता हूँ कि मिरर कमांड से इस ऑब्जेक्ट को इधर लाऊं और इस ऑब्जेक्ट को भी इधर लाऊं। मतलब इसका कॉपी इधर करूं और इसका कॉपी इधर करूं। कॉपी कमांड नहीं करना है, मैं कॉपी बोल रहा हूँ करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है सबसे पहले उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर देखिए मेरा मिरर कमांड शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से बोल रहा है यहाँ पर कमांड लाइन में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, जब भी आप मिरर करेंगे जिस भी पॉइंट पे अगर आप फर्स्ट पॉइंट देंगे तो याद रखिए, अगर मैं इसके बीच में यहाँ पर अगर मान लीजिए इस मिड पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट देते हैं तो इस जो मिड पॉइंट से और इस ऑब्जेक्ट का जो दूरी है उतना ही दूरी पर यहाँ से और इधर का दूरी पे मिरर होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ एंड सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद से मुझे एस आर नो का ऑप्शन पूछ रहा है। बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम यस कर देंगे तो ये जो मेरा दो ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो जाएगा और ये जो नया ऑब्जेक्ट मेरा कॉपी मिरर हुआ है ये वाला रह जाएगा। तो मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, मुझे इसको भी रखना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी। तो मैं क्या करूँगा, नो पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा कुछ इस तरीके से मिरर हो गया। मैं कॉपी कमांड का भी यूज कर सकता था लेकिन मैं आपको एक मिरर कमांड से भी बताया। जब भी आपको मिरर कमांड को अगर यूज करना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से मिरर कमांड लेता हूँ। मिरर कमांड के लिए एक शॉर्टकट की होता है MI एंटर। अब बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया एंड सेकेंड पॉइंट। अब पूछ रहा है एरिया सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर मैं यस करता हूं तो देखिए मेरा दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है और जो नया ऑब्जेक्ट को मैं मिरर किया हूँ वो यहाँ पर शो कर रहा है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और MI एंटर किया। मैं अभी आपको बताया कि जो भी आप फर्स्ट पॉइंट देंगे, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद से मैं मिरर यूज करूँगा तो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉइंट दूंगा तो ये वाला जो मेरा एक तो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दिया और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट का है इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस पे मेरा इधर भी मिरर होगा। तो मैं एक तो आप इधर हॉरिजॉन्टल में भी फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इधर भी कर सकते हैं और इधर वर्टिकल में भी चाहिए
फर्स्ट पॉइंट दे दिया, सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं, और नो। और नहीं तो आप अगर माउस से अगर नो पे नहीं क्लिक करते हैं तो आप यन प्रेस करके एंटर कर दीजिए तो भी हो जाएगा। अब देखिए कि मैंने तो यहाँ पर 2 लिया था, ऑब्जेक्ट मैं 2 लिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही शो कर रहा है। तो इसका जो मैं मिरर किया हूँ उसका तो इधर दिखा रहा है, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट था इसी ऑब्जेक्ट के ही ऊपर ओवरलैप हो गया है। मैं डिलीट कर रहा हूँ तो देखिए एक डिलीट हो जाएगा और एक रहेगा। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, MI प्रेस करिए, एंटर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं इतना दूरी पर मैं पेस्ट करूँगा। ऑर्थो को ऑन कर दीजिए ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है वो 90 डिग्री एंगल पे ही मिरर होगा। मैं फर्स्ट पॉइंट दिया एंड सेकेंड पॉइंट में क्लिक किया, नो पे क्लिक किया, और देखिए मेरा कुछ इस तरीके से। आप रेक्टेंगल को भी कर सकते हैं। मैंने तो एक बार में सर्किल का मिरर किया हूँ, आप चाहें तो एक साथ सबका कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करिए, MI प्रेस करिए और फर्स्ट पॉइंट दीजिए एंड नेक्स्ट पॉइंट क्लिक, नो पे क्लिक करिए, और देखिए मेरा मिरर कमांड इस तरह से शो कर रहा है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।